अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ग्रेस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम कस्टमाइज लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस देर बाद मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज जो टॉपिक है हमारा, एक्सेल का बड़ा ही जबरदस्त फीचर है कस्टमाइज लिस्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूं आपको, कस्टमाइज लिस्ट है क्या। फॉर एग्जांपल यहां पे हम टाइप करते हैं संडे या मंडे, जो भी आप टाइप करते हैं वीक का जो भी डे। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सेल को और इसके लोअर राइट कॉर्नर से आप इसको पिक करेंगे। क्लिक करके आपने ड्रैग करते जाना नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे ऑटो फिल हो जाती है आपकी मुकम्मल लिस्ट। जितने भी वीक के अंदर डेज हैं वो सारे ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। ये क्यों फिल हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेल के अंदर सेव्ड होती हैं ये लिस्ट। आप इसको इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये फिल हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइप कर देते हैं जनवरी, शॉर्टकट में जनवरी लिख रहा हूँ और इसको राइट लोअर कॉर्नर से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मंथ हैं ईयर्स के अंदर वो सारे ऑटोमेटिकली फिल हो गए। ये भी एक्सेल के अंदर ऑलरेडी लिस्ट मौजूद होती है, आपको पहले बनानी नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम खुद से अगर कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम कोई रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं, तो जब भी हम रिजल्ट कार्ड बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट्स का नेम जो है वो सेम सब्जेक्ट्स को बार बार लिखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक दफा वो लिस्ट बनाए सब्जेक्ट्स की और उसको सेव कर दें लिस्ट के तौर पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो सब्जेक्ट्स इंसर्ट करना चाहें तो आप सिंपली एक सब्जेक्ट को टाइप करें और लिस्ट को ड्रैग डाउन करें तो वो ऑटोमेटिकली तमाम सब्जेक्ट्स के नेम आपके सामने आ जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट करने का जो तरीका है, आपने चले जाना यहाँ पे ऑफिस बटन के अंदर और यहाँ पे लास्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगी एक्सेल ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस। तो एडिट कस्टम लिस्ट में चले जाएं तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे कस्टम लिस्ट वो हैं जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, जो सेव है एक्सेल के अंदर। तो हम अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसके राइट वाले बॉक्स के अंदर राइट साइड पे, तो लिस्ट एंट्रीज यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे सब्जेक्ट के नेम है यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, तो ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे इसको सिंपली ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये लिस्ट यहाँ पे सेव्ड लिस्ट के अंदर शो हो जाएगी। इसके बाद आपने इसको ओके करना है और इसको भी ओके कर दें। अब यहाँ पे जब भी आप टाइप करेंगे सब्जेक्ट का नेम, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था इंग्लिश, देन आपने यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट लोअर कॉर्नर से पकड़ के आपने ड्रैग कर देना। इस तरह से आपके तमाम सब्जेक्ट्स जो आपने लिस्ट बनाई हुई तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे। आपको मुकम्मल लिस्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ डाटा लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट चाहते हैं कि इसको पिक कर लें वहां से ऑप्शन के अंदर जाके, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले एक दफा लिस्ट को टाइप कर दें, यहीं पे टाइप कर दें एक्सेल शीट के अंदर, ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, कुछ नेम्स टाइप कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स के। और उसके बाद हम चलते हैं अभी एक्सेल की सेम वही पोजीशन पे एक्सेल ऑप्शन में चल रहे हैं और एडिट कस्टम लिस्ट में चले जाएंगे। देन आपने यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट यहाँ तक आपने सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और इंपोर्ट का बटन प्रेस कर दें। तो ये देख सकते हैं आपकी लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। देन आप इसको ऐड कर दें सिंपली और ओके कर दें और अब आपकी ये भी लिस्ट ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे एक फर्स्ट वाला नेम टाइप करेंगे, देन आपने यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर से ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना। इस तरह से आप तमाम लिस्ट जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। जितनी भी लिस्ट चाहें आप एक्सेल के ऑप्शंस में जाके सेव कर सकते हैं और उसको इंपोर्ट करके भी सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक एक्सेल के नए फीचर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।